धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फला तारीख को फला मामले में विपक्ष के फला नेता या मंत्री को गिरफ्तार कर लेगी ईडी या सीबीआई और डाल देगी जेल में। ये बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की ज्यादातर भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई हैं, लेकिन लगता है अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों की भविष्यवाणियों को पूरा करने का जिम्मा दिल्ली पुलिस, जी हां, दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस ने भी उठाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के बाद अब दिल्ली पुलिस भी संस्कारी बन गई है। आप जानते हैं कि पहले से एक तारीख डिसाइड कर दी गई थी और उसी के तहत आज दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से जुड़े हुए दोनों मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। नाबालिग पहलवान से जुड़े हुए मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि लड़की नाबालिग नहीं है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इस केस को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, क्लोजर रिपोर्ट जो है दाखिल करके पुलिस ने इस केस को बंद करने की कोर्ट से मांग की है। वहीं जो बालिग पहलवान हैं उनसे जुड़े हुए मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ सबूत पेश किए हैं, कुछ गवाह पेश किए हैं, लेकिन अभी भी संस्कारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल करके क्या एक ड्रामेबाजी की जा रही है, एक नौटंकी की जा रही है और ये चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठकर तैयार की गई है या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तैयार करके पुलिस को दी गई है। ये ठीक उसी तरीके से हुआ है जैसे रोजाना आप लोग शाम को न्यूज चैनल्स पर टीवी डिबेट शो देखते हैं और उन सब का एजेंडा एक होता है और उनके बारे में लोग कहते हैं कि असल में इनको आरएसएस से कहा जाता है कि छू जाओ, इस टॉपिक पर बात करो। वैसा ही चरित्र दिल्ली पुलिस का भी उजागर हो रहा है। किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर जबरदस्त खिंचाई की है। सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए
और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए, कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया, और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है, उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और आप गलत हैं, मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूं। यह मामला बेटी के बयान से नहीं, यह मामला 17 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था, जब विनेश फोगाट ने इस देश के प्रधानमंत्री को यौन शोषण के मामलों के बारे में अवगत कराया था और प्रधानमंत्री ने कहा था आपकी बात सुनी जाएगी, कार्यवाही होगी और आपके पास खेलकूद मंत्रालय से फोन आएगा। वो आज भी उस फोन का इंतजार कर रही है। 17 अगस्त 2021 को इस देश के प्रधानमंत्री को पॉक्सो की शिकायत, यौन शोषण के मामले के बारे में पता था, प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे? क्यों दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री से पूछताछ करने नहीं गई जब पॉक्सो का मामला दायर हुआ? क्योंकि पॉक्सो का कानून यह कहता है और साफ तौर से यह कहता है कि अगर आपको पॉक्सो के मामले में कुछ पता चला है तो आपके साथ भी उतनी ही छानबीन होगी जितनी परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, जितनी आरोपी के खिलाफ। तो यह मत बोलिए यह मामला इन लड़कियों ने शुरू किया। यह मामला 2021 अगस्त में प्रधानमंत्री को के संज्ञान में जब यह लाया गया तभी से शुरू हो गया था, और आज लगभग 2 साल बाद प्रधानमंत्री ने चुप्पी अपनी तोड़ी नहीं है और कार्यवाही हुई नहीं है। सुन लिया आपने सुप्रिया श्रीनेत को। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मामला अगस्त 2021 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 45 दिनों तक उस जो बलात्कार का आरोपी है, संस्कारी भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उससे तो पूछताछ की ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में पूछताछ बनती थी, उनसे भी पूछताछ नहीं की। पूरे मामले को दबाने छिपाने की भरसक कोशिश की गई है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अदालत से कोई वारंट लिया जाएगा और उसके बाद इस संस्कारी को गिरफ्तार किया जाएगा? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे ना तो अपनी पार्टी से निकाला है, ना इसको जो है सांसद के पद से हटाया है। WF5 से जरूर इसको हटा दिया है। 3 बार तक ये अध्यक्ष रह चुका है और चौथी बार ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जुलाई को WF5 का चुनाव होने जा रहा है, तो जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था, उस मामले में अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जैसा अनुराग ठाकुर बोल रहा था कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, वैसा ही दिल्ली पुलिस ने किया है। तो ईडी और सीबीआई के बाद अब दिल्ली पुलिस भी संस्कारी बन चुकी है। एक अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।